ये तो रोटेटरी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कमाल कर दिया इसलिए आज हम प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन फिर भी रोटेटरी में भी आज जिस तरीके से हम इसको गाइड करेंगे ले जाएंगे, दैट विल मैटर अ लॉट। G20 का मुख्य मुद्दा, जैसे किसी भी संगठन का मुख्य मुद्दा क्या है आज? सबसे बहुत इम्पोर्टेंट दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो गरीबी है। गरीबी को अगर आप हटा सकते हैं दुनिया से और सभी लोगों के पास खाने का जो सामान हो, फूड हो, रहने का शेल्टर हो, दुनिया और बहुत बेटर बेटर हो जाएगा। इसीलिए इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। इस तरीके से फाइनेंसेस को हैंडल कर रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं कि बार बार जो विकसित देश हैं वहाँ मेल्टडाउन हो रहा है, मतलब वहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। भारत में उस प्रकार का रिसेशन अभी भी नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया और इंडिया ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। लेकिन एक चीज़ जो उभर कर आया, क्रिप्टो करेंसी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में है, जिसमें कोई रियल करेंसी नहीं होता। वो क्रिप्टो करेंसी इमेजिनरी है, आप इमेजिनरी चीज़ों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उसी में रेट बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन टू हैंडल। और अभी नए नए जो प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे साइबर क्राइम, आज के तकनीकी युग में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा मामला बन के आया है, एक प्रॉब्लम के रूप में, और एक डिज़ास्टर भी साबित हो सकता है। जितना भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको फाइट करें, वो उतना प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। हर दिन नए प्रकार के साइबर क्रिमिनल के आइडियाज़ वो आ जाते हैं। तो वो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू है जिसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा, और गरीबी को एड्रेस करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल बनाने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम को भी करना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ज़्यादा औद्योगिकीकरण करते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो कार्बन को कैसे कम करें, कार्बन जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कैसे कम करें, और साथ में डेवलपमेंट भी करें, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करें। तो उस तरीके का हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। तो उसमें एक है सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी को, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो बार बार हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी खत्म होने वाला तो है नहीं, उसको रिन्यू करते रहिए। और विंड एनर्जी, आप विदेशों में जाएंगे, अमेरिका में गया था तो वहाँ सभी जितने छोटे बड़े पहाड़ हैं, यहाँ तो आपको किसी भी पहाड़ में कोई वो विंड का सिस्टम नहीं दिखता है, विंड मिल बोलते हैं उसको। वहाँ हर जगह विंड मिल लगे हुए हैं। तो वो टैप कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा AC वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उतना एनर्जी हमारे पास नहीं है, उतना बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं। झारखंड में कोयला है, लेकिन ये सब कोयला बाहर चला जाता है और हम लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। मिनरल्स के क्षेत्र में अगर देखें तो जिस तरीके से झारखंड अमीर राज्य होते हुए गरीब राज्य है, उसी तरीके से भारत मिनरल्स के और नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में एक बहुत ही अमीर देश होते हुए भी दुनिया में एक गरीब देश में आ गया। ठीक है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखे लोग यहीं पर हैं। तो ये डाइकोटोमी है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही आप समझ लेंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मापदंड नहीं है। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा संपत्ति है और बहुतों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और G20 का सिर्फ इकोनॉमिक ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ इक्वालिटी का भी मुद्दा होना चाहिए। आज आप साम्यवाद को बिल्कुल ही गलत ठहरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि साम्यवाद तो समानता की बात कर रहा है, जो काम नहीं करता उसको भी सब कुछ देने की बात कर रहा है। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, समानता की ओर नहीं जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जो बहुत गरीब हैं वो इतने भूखे जब रहेंगे तो रिबेल करेंगे। कितने दिन तक आप उनको नियम कानून और लॉ एंड ऑर्डर के तहत बांध के रख सकते हैं? ये हमने पहले भी देखा है। नक्सलवाद उसी का एक प्रक्रिया था, जिसके कारण हम लोगों को इतना झेलना पड़ा। उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सब
का कारण जड़ में यही है कि जो मूलभूत संरचनाएं हैं उन तक नहीं मिल पाती हैं, और जो कुछ लोग हैं, एक क्रीमी वर्ग के लोग दुनिया में, जो पूरी दुनिया को प्रशासित कर रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं G20 का मुद्दा होना चाहिए, और तभी जाकर ये G20 सफल हो पाएगा। तो हर चीज़ को हमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना है और समझना है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे कंप्लीट सिनेरियो को होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए करना है। तभी हम जाकर एक अच्छे सिद्धांत की ओर बढ़ सकेंगे, एक अच्छी दुनिया को कायम कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।